ठीक है, तो यहाँ से हाँ इंट्रो से start. It is said that once Jordan, broken-hearted at the disloyalty of his beloved, heaving in deep sighs and weeping bitterly, reaches Twickenham Garden so that the beauty of the garden in spring might give him pleasure. तो जॉन डन जब ब्रोकन हार्टेड होता है, जब उसको अपनी लवर नहीं मिलती है और वो बहुत पेन में है, बहुत ज्यादा ग्रीफ में है, बहुत ज्यादा सौरो में है, तो वो डिसाइड करता है कि बेटर फील करने के लिए वो ट्विकनहम गार्डन जाएगा, जिसकी ब्यूटी इस एज इफ इट इज पैराडाइज ऑन अर्थ, इतना ज्यादा खूबसूरत है वो। तो इस उम्मीद से कि शायद उसकी भी दर्द का इलाज मिल जाएगा, वो जाता है इस गार्डन में। But his grief is so great that the beauty of the garden, instead of decreasing his grief, increases it. अब मान लो तुम्हारे दोस्त पार्टी कर रहे हो और तुम्हारा जस्ट अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो और दोस्तों के बीच तुम जाकर बैठो और वो सब इतने खुश हो और अपने रिलेशनशिप का शो ऑफ कर रहे हो कि यार आज तो मैंने प्रपोज किया, उसने हाँ बोला, हमारी तो शादी होने वाली है। कोई दूसरा वाला बता रहा हो कि हम हमने तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, कोई तीसरा बता रहा हो कि आज तो मैंने इसको पटाया, उसने हाँ बोल दिया। तो ऐसे कोई बंदा, कोई बहुत खुश हो, अलग अलग चीजों के बारे में सेलिब्रेट करो, तुम जाके उन दोस्तों के बीच में बैठो तो तुम्हें अपना ग्रीफ और ज्यादा फील होगा, तुम्हें एक फॉरेनर की तरह फील होगा उनके बीच में। ऐसा नहीं लगेगा कि वो तुम्हारे साथ हैं, ऐसा लगेगा इनमें से कोई मेरा दुख समझ नहीं सकता, मैं अकेला हूं इस दुख में। यार आज तो हम ओयो जा रहे हैं। क्या ओयो? मैंने बस एक रैंडम वो दे दिया था बीच में, एग्जाम्पल जैसे तुम दे रहे थे ना, जिसने प्रपोज किया। बस आई वाज बीइंग दैट फ्रेंड जो शो ऑफ कर रहा है। अच्छा ठीक है। He feels that the pleasant atmosphere is mocking at him. The outer atmosphere does not agree to his inner atmosphere. ऐसा लग रहा है उसको, इवन दो द गार्डन इज नॉट इंटेंडिंग टू मॉक एट हिम, उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, मगर उसको ऐसा लगता है कि उसका मजाक उड़ा रहा है वो जो गार्डन है, जो स्प्रिंग टाइम है, जो हंसते खेलते दोस्त हैं, ऐसा लग रहा है कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसके दुख का, जबकि उनको पता है कि वो दुख में है, वो फिर भी इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा है कि जैसे मजाक उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो मौसम उसके बाहर है और एक मौसम उसके माइंड के अंदर है। बाहर का मौसम और अंदर का मौसम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। The outer atmosphere does not agree to his inner atmosphere. So, in depression, he wishes that it were winter. वो ऐसा विश करता है कि काश अभी विंटर होता, the season of depression and death, so that he might not consider himself stranger and useless in this atmosphere. अभी उसको आउटसाइडर जैसा लग रहा है, लेकिन अगर विंटर होता तो बाहर का और अंदर के एटमॉस्फेयर में कुछ सिमिलैरिटी होती, तो शायद वो पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर होता, वो पार्ट ऑफ द पार्टी होता। अगर सारे लोग दुख में रो रहे होते तो सारे लोग मिलकर बॉटल फोड़ रहे होते कि आज तो हम दुख मनाएंगे, भूल जाओ उसको, चिल्ला तू, जोर से चिल्ला, तू कर सकता है। अगर सारे लोग सेम पेन में होंगे और सारे लोग, तो उस इंसान को फॉरेनर की तरह या आउटसाइडर की तरह नहीं फील होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है भाई मेरे साथ हैं सारे के सारे। तो अभी ऐसा ही उसको भी लग रहा है कि काश विंटर हो जाती, काश इतना खुश नहीं होते बाहर के सारे पेड़ पौधे। बट एज इवन इन दैट सिचुएशन ही डज नॉट वांट टू गिव अप हिज लव। अभी उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो यहाँ से जाएगा, ये लास्ट की कुछ लाइंस वैसे भी रह गई थी, हमने वापस आना था इनको पढ़ने के लिए। अभी उसको ऐसा लग रहा है कि इतना यहाँ आने के बाद तो मुझे वर्स लग रहा है और बुरा लग रहा है, और इस सिचुएशन में मैं अगर जाता हूँ इस गार्डन से तो एकदम यूजलेस रहेगा, एकदम सेंसलेस, ना मैंने कुछ, ना कुछ मतलब सेंस निकल के आ पाया, ना कुछ, एकदम कंफ्यूजन में जाएगा वो यहाँ से बाहर। रादर देन दैट वो डिसाइड करता है या वो विश करता है कि वो यहाँ ही रह जाए, इस गार्डन का पार्ट बन जाए, कुछ काम आ सके यहाँ पर रहकर। But as even in that situation, he does not want to give up his love. He wishes if he is turned either into a groaning mandrake tree or a tear flowing fountain, so that the lovers take his tears and compare them with that of their beloveds.
ताकि लवर्स जिनको नहीं पता कि उनके घर में एक्चुअली असली प्रेमी है या कोई धोखेबाज बैठा है, वो आ सकें इस लव गुरु के पास और इसके फाउंटेन से अपने वायल में भर के लेकर जा सकें इसके आंसू, और जाके कंपेयर करें अपने लवर के टीयर्स के साथ, और उनको भी पता चल सके कि उनके उनके साथ धोखा हो रहा है या एक्चुअली वो लोग प्यार में हैं, ताकि वो इस काम आ सके. If the taste of their beloved's tears are similar to that of their tears are true, otherwise false. तो ये पूरा का पूरा इसका वो बनता है, तुक बनता है. I get it. Thank you so much. एक बार पढ़ूं क्या फर्स्ट हाँ स्टैंजा दोबारा? थोड़ा सा एक बार और कर दो. Blasted with sighs, blasted with sighs, जो लंबी लंबी सांसें हम लेते हैं, वो उसको बहुत ज्यादा ऐसा हेवी लग रही है उसकी सांसें, और ऐसा लग रहा है कि ही इज blasted with long sighs and surrounded with tears. आंसू ही आंसू हैं उसके आसपास. Hither I come to seek the spring. वो स्प्रिंग सीख करने आया है. At mine eyes and at mine ears receive such balms at else cure everything. ऐसी बाम लगा के अपनी आंखों पे अपने कानों पे वो स्प्रिंग का बाम लगा ले और ठीक हो जाए, ये उस उम्मीद से आया है. मगर but oh self traitor, I do bring the spider love which substantiates all. जैसे स्पाइडर लव कहा है इसने खुद के ही प्यार को, उसने अपने दिल को सेल्फ ट्रेटर कहा है कि अपने ही दिल ने अपने साथ धोखा कर दिया. उसको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि अच्छा चल रहा था लाइफ में सब, क्या जरूरत थी प्यार में पड़ने की, मगर ओ सेल्फ ट्रेटर, तूने क्या स्पाइडर लव दिया मुझे, जिसने सारा कुछ चेंज कर दिया है, एकदम ट्रांसबस्टेंशिएट कर दिया है, हर चीज का मीनिंग ही बदल दिया है, इतनी खूबसूरत जगह पर उस खूबसूरती को महसूस ही नहीं होने दिया है मुझे. एंड कैन कन्वर्ट मना टू गैल, इसका मुझे एग्जैक्ट वर्ड का नहीं मतलब पता है क्योंकि वो उस तरह की इंग्लिश में लिखा है, बट इसका लाइन मैं बताऊं मैं यही है कि सब अच्छे को बुरे में बदल दिया. हाँ बताओ. मैं बताऊं अभी जो तुमने कॉल किया था तो मैंने अभी तुरंत एक क्विक वीडियो देखी थी ना, तो उसमें ही बताया था उस लड़की ने कि ना एक सेकंड मुझे लाइव खोलनी पड़ेगी तुम्हारी, वो दे रखा है ना कि बट ओ सेल्फ ट्रेटर आई डू ब्रिंग द हाँ. यहीं पर है ना, हाँ, आई डू ब्रिंग द स्पाइडर लव with transubstantiates all and can convert manna to gall. बेसिकली ट्रांसबस्टेंशिएट का मतलब क्या होता है ना, तुम अभी हम लोग ये क्योंकि इंग्लिश का पढ़ रहे हैं और इसमें रिलीजियस बहुत सारे स्टफ आ जाएगा, तो इसमें ना एक होता है, एक हमारे बिलीव टाइप का है कि उसमें क्या करते हैं कि वो क्राइस्ट की बॉडी को ब्रेड से कंसीडर कर देते हैं और उनके ब्लड को वाइन से कंसीडर कर देते हैं, ठीक है, और क्या उस कहते हैं तरीके से कंसीडर? हाँ कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि क्राइस्ट की बॉडी मतलब ब्रेड है और जो उनका ब्लड है वो वाइन है, तो वो ब्रेड एंड वाइन जो है ना वो उनकी बॉडी एंड ब्लड है, ठीक है, और पता नहीं वो क्या उनके रिचुअल वगैरह होते हैं, शायद खाते हैं चढ़ाते हैं भगवान मालिक के क्या करते हैं, ठीक है, तो वो उनका एक बिलीव है, ठीक है, तो ये ट्रांसबस्टेंशिएट का मतलब वही है, ठीक है, मतलब रिलीजियस फॉर्म में, तो वो और मन्ना क्या होता है ना, मन्ना लाइक भगवान को चढ़ाने वाला खाना होता है, और गैल इज लाइक कचरा, तो वो कह रहा है कि बट ओ सेल्फ ट्रेटर आई डू ब्रिंग द स्पाइडर लव, तो वो अपने आप को कह रहा है कि तू 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 बेवकूफ है, तू ही चूतिया है, तू इधर स्पाइडर लव लेके आया है, ठीक है, अपना अपनी जो गंदगी है, वो स्पाइडर इसलिए कह रहा है क्योंकि स्पाइडर है ना वो गंद में रहता है, अपने ही जाल में फंसा रहता है, तो इस वजह से वो कह रहा है कि राइट. तू अपनी गंद लेके आया इधर, ठीक है, जो कि जो यहाँ पे जितना भी कुछ खूबसूरती है उन सबको सड़ा दे रहा है, ठीक है, विच इज ट्रांसबस्टेंशिएटिंग ऑल एंड कैन कन्वर्ट मन्ना टू गैल, की ये जो ब्यूटीफुल पैराडाइज है जिसमें तू खुद सांप बन के आया है, तो ये ब्यूटीफुल पैराडाइज मन्ना हो सकता था, यानी भगवान को चढ़ाने वाला खाना हो सकता था, एंड नाउ इट हैज टर्न इनटू गैल, ये बकवास बन चुकी है, आई थिंक अच्छा. दैट्स इट मींस. नाइस. सेकेंड स्टांजा में जो चीज़ है वो ये है कि लेट्स सी व्हाट इट इज. Twere whole summer for me that winter did, benight the glory of this place, and that the grave frost did forbid these trees to laugh and mock me to my face. But that I may not this disgrace endure, nor yet leaving love let me some senseless piece of this place be,
Make me a mandrake so I may grow here, or a stone fountain weeping out of my ear. Well, यहाँ पे एक चीज़ जो ये कहना चाह रहा है कि जो इस जगह की जो खूबसूरती है, राइट, तो विंटर में भी इस जगह की खूबसूरती कहीं कम नहीं हुई है, राइट। लेकिन फिर भी क्योंकि उसका मूड ऐसा है जहाँ पे ही इज ट्रबल्ड इनसाइड, तो वो देख नहीं पा रहा है वो जो खूबसूरती है। द प्लेस इज होलसम फॉर हिम, बट डिस्पाइट दिस ही फील्स दैट कि जो ट्रीज हैं उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो इस डिस्ग्रेस को इंड्योर करे, और ना ही वो चाहता है कि वो इस जगह को छोड़ कर जाए। ना उससे खाते बन रहा है, ना उससे बाहर करते बन रहा है, राइट। तो वो अपनी लवर से बोल रहा है कि लेट मी बी अ सनलेस पीस ऑफ दिस प्लेस। मैं इस जगह का मुझे एक टुकड़ा बना लो, एक पीस बना लो, मुझे एक मैं, या फिर शायद मुझे मैंड्रेक ही बना लो। मैंड्रेक एक प्लांट होता है, वो जैसे कि वो तुम लोग अमर बेल देखोगी वैसा प्लांट होता है, तो वैसा बना लो ताकि मैं यहाँ पे उगूँ। या फिर मुझे एक स्टोन फाउंटेन बना लो ताकि मैं अपना दुख जो है सबके सामने रोता रोता शेयर कर सकूं। In the second stanza, the speaker says, it was wholesome for him if winter benighted the glory of the place and grey frost covered the trees of the garden. उसके लिए ज्यादा डाइजेस्टेबल हो जाता, ज्यादा हजम कर पाता वो इस चीज को अगर विंटर हो जाता, क्योंकि विंटर की सिचुएशन और उसकी सिचुएशन फिर भी कुछ मिलती जुलती हो पाती। अभी तो उसकी सिचुएशन कहीं कहीं बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है स्प्रिंग से उसका। He wishes so as the trees laugh at his condition. He wishes so as the trees laugh at his condition and mocks his mistake. But he may not endure such a disgrace. Moreover, he may not leave that place with love in his heart. Therefore, the poet says love lets him be a senseless piece of that place. In the last two lines, the speaker wants to be a mandrake so he may grow there, or a stone fountain weeping out his memories of the past. It is important to mention here that the mandrake plant, also known as mandragora, was used in folk medicines for good health. So the speaker wants to be of some help even after he is turned into a voiceless plant. अभी इसमें कुछ ऐसा है क्या जो कि नहीं समझ में आया? देखो, कुछ चीजें मैं जाती हूँ एक बार पीछे। कुछ चीजें स्टैंजा 2 में एकदम वर्ड टू वर्ड मुझे भी नहीं समझ में आई हैं, तो मैंने ओवरऑल 2 लाइनों को पढ़कर उनका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है उसको समझने की कोशिश की है। प्लस अलग अलग सोर्सेज से जब मैंने पढ़ा तो उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं रीडर्स के, इसलिए मैंने बहुत स्पेसिफिकली वर्ड टू वर्ड नहीं बोला है कि ये इसका ये ही मतलब है, बिकॉज क्या पता मैं गलत हूँ। इसलिए अनलेस मैं उस पर्टिकुलर चीज में श्योर हूँ मैं नहीं बोलना चाहती। सेकेंड स्टैंजा में पर्टिकुलरली कुछ ऐसी चीजें। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं स्टैंजा 3 की तरफ। Hither with crystal fires lovers come. यहाँ पे इसको दिखता है जॉन डन को कि उस गार्डन में लवर्स आए हैं वाइल्स लेकर, क्रिस्टल वाइल्स लेकर, जैसे टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ होता है कंटेनर, वो लेकर आए हैं। एंड टेक माई टीयर्स विच आर लव्स वाइन, वो लेकर आए हैं उसके टीयर्स कलेक्ट करने। जब वो फाउंटेन में बदल गया तो लवर्स आए हैं उसके टीयर्स को, उस फाउंटेन को कलेक्ट करने अपने वाइल में, अपने क्रिस्टल फाइल्स में, ताकि वो ले जा सकें। लवर्स का वाइन है वो ले जा सकें उसको पीने के लिए। पर वो फिर ये भी कहता है कि जाओ उसको टेस्ट करो। अगर मेरे आंसुओं का जो टेस्ट है तुम्हारे आंसुओं के टेस्ट से मैच नहीं हुआ तो तुम्हारा दुख और तुम्हारा प्यार झूठा है। अगर उसका टेस्ट मेरे दुख के टेस्ट से मैच नहीं हुआ तो तुम्हारा प्यार झूठा है। सच्चा है तो सिर्फ मेरे आंसू सच्चे हैं।
and try your mistress tears at home. उसने लवर्स को कहा है कि तुम मेरे आंसू ले जाओ और जाओ अपने घर जाके अपने मिस्ट्रेस के भी आंसू पियो और देखो कि दोनों का टेस्ट सेम है कि नहीं है. अगर नहीं है तो उसका प्यार झूठा है और मेरा वाला जो प्यार है, जो मेरे आंसू है, वो सच्चे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि जॉन डन के मन में बहुत ज्यादा भड़ास भरने लग गई है. बहुत ज्यादा भड़ास भरने लगी है जब उसने कहा कि मिस्ट्रेस की टीयर्स, तो वो औरतों के ऊपर अटैक करेगा अब, और वो पूरी वुमेन काइंड के ऊपर, पूरी औरत जात को बेकार बताते हुए और ट्रेटर बताते हुए, डिसलॉयल बताते हुए एड्रेस करने वाला है. सो ये मेरा सबसे नॉट फेवरेट पार्ट है, बट मैं पढ़ती हूँ आगे. For all our faults that taste not just like mine, alas, hearts do not in eyes shine. जो दिल है वो आंखों में नहीं चमकते. Hearts do not in eyes shine. क्यों? तुमको उसके आंसुओं का जो टेस्ट है वो अलग लग सकता है. क्यों? क्योंकि उसका जो दिल है वो उसकी आंखों में नजर नहीं आता. ये कहता है जॉन डन कि औरतें कभी भी चुटकी बजाकर रो सकती हैं. उनके लिए रोना कोई बड़ी बात नहीं है. तुम जैसे एक औरत की शैडो को देखकर नहीं बता सकते कि उसने क्या कपड़े पहने हैं, वैसे उसके आंसुओं से नहीं बता सकते कि उसके दिल में क्या है. तो जॉन डन कहता है, alas, hearts do not in eyes shine, nor can you more judge women's thoughts by tears. आंसुओं से नहीं बता सकते उसका कैरेक्टर या उसके थॉट्स. than by her shadow what she wears. और फिर लास्ट की 2 लाइंस में तो उसने लिटरली गाली देते हुए पूरी वुमेन काइंड को, ओ परवर्स सेक्स where none is true but she who's therefore true because her truth kills me. तो पूरे सेक्स को, फीमेल सेक्स को ऐसा बताते हुए कि अगर तुमको उनके बारे में कुछ भी ऐसा लगता है जो कि मैं नहीं बोल रहा इस वक्त, कुछ और लगता है, तो वो सच नहीं है. वही सच है जो मैंने देखा है, और उसका जो सच है वो मुझे मार रहा है इस वक्त. ये जॉन डन की पोएम है. अभी इसके मीनिंग पे चलते हैं. अच्छा यार, ये जॉन डन के रियल ओपिनियन तो नहीं होंगे ना? मतलब ये बस एक पोएम पे है ना कंसंट्रेटेड सारे इमोशंस. सो ये क्या है कि बहुत ही उस मोमेंट में उसको बहुत बिट्रेयल फील हो रहा होगा, उसको बहुत ज्यादा आ रहा होगा, और उसने जाकर कुछ भी लिख दिया. बाद में जाकर उस टाइम पर तो, क्योंकि ये भी हमको उस टाइम पर उसको थोड़ी ना पता था कि उसके पोएम्स को कोई पढ़ने वाला है या ऐसे स्टूडेंट उसके ऊपर मतलब एजुकेशन और डिग्री लेने वाले हैं उसकी पोएम पे. तो उसने तो जाकर बीइंग ह्यूमन लिख दिया उस पोएम को, उन इमोशंस को. और जैसे हम भी अगर मान लो किसी का ब्रेकअप होता है और वो अपने दोस्तों के साथ जाके बैठता है, तो सब दोस्त मिलकर उसके एक्स लवर को गालियां देते हैं ताकि उस इंसान को बेटर फील हो सके, है ना. चाहे वो लड़की हो वो लड़कों को गाली देगी, चाहे वो लड़का हो वो लड़कियों को गाली देगी. तो एक टेम्पररी फेज होता है. हमने जब देखा है हर किसी के ब्रेकअप में एक फेज आता है जब अगर लड़की का ब्रेकअप हुआ तो वो क्या कहेगी, मैं तो गिव अप कर रही हूँ पूरी डेटिंग पे, मेरा तो लड़कों पर से भरोसा उठ चुका है. जबकि ऐसा नहीं होता कि अगर उसके साथ एक बंदे ने ऐसा किया है तो हर कोई ऐसा हो. सिमिलरली विद विमेन, अगर किसी बंदे के साथ किसी बंदी ने धोखा किया या कुछ भी बिट्रेयल हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि हर बंदी ऐसी है. मगर उस मोमेंट में इतना ज्यादा पेन में उसको क्या फील हो रहा है, उसको यही फील हो रहा है कि सबकी सब ऐसी हैं, ठीक है, और मैंने तो दोबारा कभी प्यार में पड़ना नहीं है या जो भी. तो ये बहुत ही कहते हैं ना फिकल माइंडेड वाला इमोशन है जिसको हमने बाद की जनरेशंस ने उठा लिया है, चैप्टर इसमें डाल लिया कोर्स में और हम पढ़ रहे हैं. तो सिंपल इतनी सी बात है. अब वो उसका रियल है या मोमेंट्री है या बाद में उसको जब वो गेट ओवर हो गया होगा अपने लव से, जब उसको लगा होगा 4 दिन के बाद यार मैं ऐसे इतना रो रहा था, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो जब उसको ऐसा लगा होगा कि अब मैं गेट ओवर हो सकता हूँ, तो शायद उसकी फीलिंग्स टुवर्ड्स एवरीथिंग बदल गई होगी. शायद उसने ट्विकेनहम गार्डन दोबारा विजिट किया होगा और सोचा होगा कि अमेजिंग गार्डन है और मैं 4 दिन पहले इसकी ब्यूटी देख नहीं पा रहा था. तो ये सब मोमेंट्री इमोशंस हैं. बहुत सारे पोएट्स ऐसा करते हैं कि वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ उस चीज को लिखते जाएंगे.
2 दिन के बाद वो खुद ही कुछ ऐसा लिखेंगे जो उनके 2 दिन पहले के इमोशंस को काउंटर कर रहा होगा। तो हमको उतना ज्यादा उस पे वो लेने की जरूरत नहीं है, इतना मतलब दिल लगाने की जरूरत नहीं है उसकी पोएम का। I got to add something. या यहाँ पे इस पोएट्री में जिस तरीके से जॉन डन ने अपना खुन्नस निकाली औरतों के ऊपर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग बाय ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ पेट्रार्कन सॉनेट्स, बाय ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ कोर्टली लव। अब तक में हमने देखा, मैंने पहले भी बताया था ये चीज, कि कोर्टली लव जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं वो औरतों की पूजा कर लेते हैं, और इधर ही इज एक्चुअली कर्सिंग देम, बता रहा है कि ये देखो ये ऐसे। तो दैट्स व्हाई जॉन डन ऑल्सो, उन्होंने इतने एक्सप्लिसिट तरीके से भी, अब क्या सच है क्या नहीं है पता नहीं, आई मीन नो वन नोज जॉन डन ने क्या सोच के लिखा, बट व्हाट वी नो इज कि ही वांटेड टू ब्रेक द शैकल, ही वांटेड टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड, ही वांटेड टू शट ऑफ द ट्रेंड। सो इस वजह से ये भी रीजन हो सकता है कि उन्होंने जो अंदर से उनको सच में लगा होगा कि भाई ये सब भी होती है औरत की सच्चाई, तो वो उन्होंने लिख दी। दैट्स ऑल। ठीक है, हम अब पढ़ते हैं, लास्ट 2 स्लाइड्स बची हैं। With this, he pictures a couple come up and collect some water from him, जो कि फाउंटेन में बदल चुका है वो, and leave with it in a while. The line, "For all our faults that taste not just like mine," is talking about how no one has really tears of emotional pain except him. All other tears are fake except for his. For true emotions are not displayed through tears of others. The attack on women starts with the lines, "Nor can you judge woman's thoughts by tears, than by her shadow what she wears," because this shows that he believes that women do not cry for real. He believes they just turn on the tears like a tap. He says that women's tears tell you as much about what they are feeling as their shadow can tell about what they are wearing. The attack on women continues and reveals to us why he is having this attack. Oh, perverse text, where none is true but she, who's therefore true because her truth kills me. He is blaming the entire womankind, saying that only he knows the truth of his lover and no one else. तो ये है, और विजिट करना है तो बताओ, एंड श्रुति भी हेल्प करेगी। आई थिंक वो जो लवर्स आते हैं और वायल में भर के लेके जाते हैं उसके टीयर्स, उसका कुछ और इंटरप्रिटेशन है श्रुति का, वो भी बता दे। हाँ, मुझे अभी जैसे जो वीडियो पड़ी थी ना, इसमें मुझे फिर वॉच स्ट्रीम खोलना पड़ेगा। इसमें हाँ, ये जो दे रखा है ना, हिदर विद क्रिस्टल फाइल्स लवर्स कम एंड टेक माई टीयर्स विच आर लव्स वाइन, वो अभी पहले स्टैंजा में वो बोल रहा था कि मुझे मैंड्रेक बना लो। सी इसमें जैसे जैस्मिन तुमने जो पढ़ा है ना, तो उसमें बोला कि लवर्स आते हैं, तो मुझे वो भी ठीक लगा, बिकॉज यहाँ लवर्स लिखा हुआ है, तो सही बात है, वो भी ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब लाइक दिस इज माय पर्सनल इंटरप्रिटेशन, कि आई थिंक कि वो ऐसे कह रहे हैं कि वो यहाँ बैठे हुए हैं, जो पोइट है वो बैठे हुए हैं, और जो जिस लड़की को पसंद करते, जो उनकी मतलब जो उनकी बिलवेड है, वो यहाँ आती हैं एक वायल लेके, एक शीशी, एक छोटी सी शीशी होती है वायल, तो वो लेके आती हैं, और फाउंटेन मतलब फाउंटेन का पानी भरने के लिए लेके आती हैं वो। तो फिर वो कह रहे हैं कि हिदर विद क्रिस्टल फाइल्स लवर्स कम एंड टेक माई टीयर्स विच आर लव्स वाइन। तो वो कहते हैं कि क्योंकि अभी उन्होंने पिछले स्टांजा में बोला था कि मतलब आई कैन बी स्टोन एज वेल, जो कि फाउंटेन में से जो टीयर्स मतलब पानी गिराता रहता है सालों साल, तो वो अपने आप को वही कंसिडर कर रहे हैं कि ये मेरा पानी लेने आई है, मेरे आंसू लेने आई है बेसिकली, और मेरे आंसू अब लव्स वाइन है, ठीक है, विच आर लव्स वाइन एंड ट्राई योर मिस्ट्रेसेस टीयर्स एट होम। तो वो कह रहे हैं कि और तुम अपनी मिस्ट्रेस के, अब तुम ये जो मेरा लेके जा रही हो, अब जा करके अपनी मिस्ट्रेस है, यानी जो भी उसका हस्बैंड जो भी है, उसको उसके टीयर्स भी जा करके चेक करो। फॉर ऑल आर फॉल्स दैट टेस्ट नॉट जस्ट लाइक माइन। तो फिर वो कहते हैं कि अब, और फिर सारे मतलब वही है कि अगर मेरी तरह कोई taste, हाँ, तो वही आई वाज सेइंग कि वही बस वो ये कहता है कि मेरा लेके जाओ और अपने मिस्ट्रेस का भी चेक करो जा करके, तो मेरे जैसा जिसका टेस्ट नहीं है
तो बाकी सब बेसलेस है। सी एक ही इंटरप्रिटेशन बन रही है सारे पूरी पोयम में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी खुंदस निकाली है कि भाई मैंने प्यार किया, मेरे को वापस नहीं मिला, तो अब मैं निकालूंगा खुंदस, मैं इधर आके बैठ जाऊंगा गार्डन में और यहाँ पे अपनी कविता लिखूंगा फालतू की। तो बस उन्होंने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। इसका मेन थीम अनरिक्वाइटेड लव है, और एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अनोयंस भी है, एंड स्टुपिडिटी भी है, एंड प्लस गोइंग अगेंस्ट द पेट्रार्कन सोनेट भी है, जो कोर्टली लव के अगेंस्ट जाना, ये भी है। तो बस इतना ही है। तुम अब लाइन टू लाइन जा करके हम समझ सकते हैं, पर लाइन टू लाइन में भी हमको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि हर जगह वो अपने प्यार को बताएंगे कि भाई मैंने किया, लेकिन वो यूजलेस ही रह गया क्योंकि मुझे उसका रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। हाँ श्रुति, मिस्ट्रेस का मतलब ना औरत ही होता है। तो अगर वो कह रहा है कि जाओ जाके अपने मिस्ट्रेस के टीयर्स घर पे ट्राई करो और ये वाले मेरे वाले भी ट्राई करो, तो इसका हाँ, मतलब फिर वो कह रहा है, हाँ, मतलब रादर देन वो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा हो कि जा तू अपने हस्बैंड के ट्राई कर। आई थिंक वो फिर मिस्टर बोलता। ये मिस्ट्रेस का हाँ, मतलब ये फीमेल होता है। हाँ, मुझे भी अभी ज्यादा जो तुमने बोला ना कि वो लवर्स आए थे, मुझे भी वही लग रहा है क्योंकि यहाँ लवर्स लिखा हुआ है। मैंने पहले हाँ, ध्यान नहीं और दिया। मैंने 2-3 जगह पे पढ़ा है इंटरनेट पे भी, तो ये अच्छा, इंटरप्रिटेशन लिखी है मेरी वाली। अच्छा। तो एनीवेज, कहाँ है थैंक यू वाला? हाँ, थैंक यू स्लाइड वाला। थैंक यू गाइस।